नमस्कार मित्रों, मैं हूं जयपाल सिंह और आप देख रहे हैं जयपाल सिंह के साथ। आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रहा हूं जो हर घर, हर परिवार और हम सभी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम सुनते हैं कि अब उम्र हो गई है, इसलिए बीमार रहना तो स्वाभाविक है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या उम्र बढ़ने का मतलब हमेशा बीमार होना होता है? या फिर हम शरीर में होने वाले कुछ सामान्य बदलावों को भी बीमारी समझ लेते हैं। आज का ये वीडियो हर बेटे, हर बेटी, हर माता पिता और हर बुजुर्ग को अंत तक अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि सही जानकारी हमें अनावश्यक डर से बचाती है और सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। अब हम अपने अलग अलग भागों के हिसाब से इस पर चर्चा करेंगे। भाग नंबर 1, उम्र बढ़ना क्या है? मित्रों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उम्र बढ़ना कोई बीमारी नहीं है। यह प्रकृति का एक सामान्य नियम है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर वृक्ष बनता है, वैसे ही हमारा शरीर भी समय के साथ बदलता है। बालों का सफ़ेद होना, त्वचा पर झुर्रियाँ आना, शक्ति का धीरे धीरे कम होना, ये सब सामान्य बदलाव हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर बदलाव बीमारी है। दूसरी ओर यह भी सही नहीं कि हर परिस्थिति उम्र का असर कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाए। यही नहीं, समझ सबसे अधिक जरूरी है। भाग संख्या 2, हल्की भूलने की आदत। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने चश्मा कहीं रख दिया हो और कुछ देर बाद याद आया, या किसी परिचित का नाम तुरंत याद नहीं आया? ऐसी छोटी छोटी भूलें बढ़ती उम्र में हो सकती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार अपना घर भूलने लगे, अपने परिवार के लोगों को पहचान ना पाए या रोज़मर्रा के काम करने में कठिनाई महसूस करे, तो ये सामान्य नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। इसलिए डरिए मत, लेकिन गंभीर लक्षणों को अनदेखा भी मत करिए। भाग संख्या 3, शरीर पहले जैसा क्यों नहीं रहता? उम्र के साथ मांसपेशियों की शक्ति धीरे धीरे कम हो सकती है। इसी कारण पहले जैसी तेज चाल, पहले जैसा संतुलन या पहले जैसी फुर्ती नहीं रहती। लेकिन अच्छी बात यह है कि नियमित पैदल चलना, हल्का व्यायाम और डॉक्टर की सलाह के अनुसार सक्रिय रहना इस बदलाव को काफ़ी हद तक संभालने में मदद कर सकता है। याद रखिए, जो शरीर चलता रहता है वह अक्सर अधिक समय तक सक्रिय रहता है। अब है भाग संख्या 4, नींद क्यों बदल जाती है? कई बुजुर्ग कहते हैं पहले जैसी गहरी नींद नहीं आती। यह अनुभव कई लोगों में उम्र के साथ देखा जाता है। ऐसे में सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। रोज एक समय पर सोने की कोशिश करें। दिन में थोड़ी धूप लें। शाम के बाद चाय कॉफ़ी कम लें। मोबाइल और टीवी का उपयोग सोने से पहले कम करें। यदि लंबे समय तक नींद की ओर गंभीर समस्या बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। भाग संख्या 5, हर दर्द को नज़रअंदाज भी ना करें। बढ़ती उम्र में जोड़ों में जकड़न या हल्का दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन यदि दर्द लगातार बढ़ रहा है, चलने फिरने में कठिनाई हो रही हो या अचानक तेज दर्द शुरू हो जाए, तो इसे केवल उम्र का असर मानकर ना छोड़ें। समय पर जांच और उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, सावधानी डर से कहीं बेहतर है। भाग संख्या 6, सबसे बड़ी बीमारी अकेलापन। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो किसी दवा की पर्ची में नहीं लिखी जाती। कई बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या दवा नहीं, अकेलापन है। बच्चे अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, दोस्त कम हो जाते हैं, बात करने वाला कोई नहीं मिलता। ऐसे में परिवार का थोड़ा सा समय
एक मुस्कान, साथ बैठकर चाय पीना या हालचाल पूछ लेना भी उनके लिए बहुत बड़ी खुशी बन सकता है। भाग संख्या 7, परिवार के लिए संदेश। यदि आपके माता पिता या दादा दादी आपके साथ हैं तो उन्हें केवल दवा ही नहीं, अपना समय भी दीजिए। उनकी बातें सुनिए, उनके अनुभवों का सम्मान कीजिए। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। यदि यदि वे आपको अपने माता पिता का सम्मान करते देखेंगे तो भविष्य में वही सम्मान आपको भी मिलेगा। अंत में प्रिय मित्रों, उम्र बढ़ना कमजोरी नहीं बल्कि अनुभव, धैर्य और जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हमें ना तो हर बदलाव से डरना चाहिए और ना ही हम परेशानी को नज़रअंदाज करना चाहिए। संतुलित जीवन, नियमित दिनचर्या, परिवार का साथ और समय पर चिकित्सीय सलाह, यही स्वस्थ वृद्धावस्था की सबसे मजबूत नींव है। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा उपयोगी लगा हो तो इसे अपने माता पिता, दादा दादी, परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है यह जानकारी किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके।